शिवांग, शिवांग, शिवांग। आओ, मैं तुम्हें किस करता हूँ। आओ शिवम। तुम क्या सोए नहीं कल रात? था मुझे उसकी आंखें, उसकी हंसी दिखती है और उसके लिए मेरा भरपूर प्यार। फिर भी उसने मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया। एक बात कहूं? उसका नाम गोंगचैंग है। शायद स्कूल में उससे प्यार करती थी। जिम, स्विमिंग, डिबेट सब में माहिर है और वो 3 बार लगातार डिबेट टूर्नामेंट जीत चुका है और बेस्ट डिबेटर का प्राइज ले चुका है। हाई स्कूल के दौरान वो अब्रॉड पढ़ने चला गया था। देखो, वो पढ़ने में बेस्ट, हैंडसम, स्मार्ट। रुक जाओ। क्यों नहीं सुनना है? मैंने पूछा उसके बारे में, क्यों बोल रही हो? तो फिर तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हारी चिप्स बहुत ही खराब है और तुम खाए जा रही हो। हाँ, खरा? हाँ? ये अच्छा पॉइंट है। प्यार भी एक रिश्ता है और हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं लिख लेती हूँ। ये गलत है। परिवार के रिश्तों को भी बचाया जा सकता है। और नहीं तो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं अपने पापा की बात नहीं मानता, फिर भी हमारी दोस्ती अच्छी होती। क्योंकि तुम्हारे पापा रिश्ता बचाना चाहते हैं। क्योंकि खून के रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं, उसे बचाना नहीं पड़ता है। Thank you. और प्यार का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए उसे बचाना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि प्यार को किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। किस्मत पर छोड़ दो और अकेले मर जाओ, यही ना? मैं डिबेट की बात कर रहा हूँ। मैं भी डिबेट की बात कर रही हूँ। प्यार को निभाना पड़ता है। 95% से ज्यादा कॉलेज के प्यार नाकाम होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो किस्मत है। प्यार को एंजॉय करना चाहिए जब तक भी चले। और वैसे भी कॉलेज के प्यार का मकसद यही तो होता है। अब आखिर इसमें गलत बात क्या है? ये बिल्कुल गलत है। शायू, तुम यहाँ कैसे? ये यहाँ पे क्यों आया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रही हो लेकिन? कैसे हो तुम? तुमने कहा था इसलिए मैंने उसे गिफ्ट दिया। अच्छा, तो उसे अच्छा लगा? हाँ, तुम सबको पता है ना, नेक्स्ट मैच तुम्हारी और हमारी टीम के बीच में है। नानबे। वैसे अगला कंपटीशन 2 लोगों वाला है, तो कौन जाने वाला है? वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, अगर टॉपिक लव है तो किसी कपल को ही जाना चाहिए। नानबे, हम चलते हैं। तुम्हारी मर्जी चलेगी तो ट्राई करके देख लो। हम दोनों चले? मुझसे पूछा तुमने? अरे पूछने की भी क्या जरूरत है?
तुम इतने ताने क्यों मार रहे हो? तुम दोनों को जाना चाहिए। पहले तो मैं ही बोलूंगा। लेकिन तुम टॉपिक के विरोध में बोलने में ज्यादा अच्छे हो। मुझे लगता है तुम्हें वही करना चाहिए। नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें क्या पता है कि मैं किस में अच्छा हूँ? अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो चाहता है कि तुम उसके लिए कुछ प्यारा सा बोलो। मैं क्यों बोलूं? इसकी चापलूसी करने से अच्छा है मैं अकेली रह जाऊं। हम दोनों टीम बना ले फिर। आ, हम दोनों ठीक नहीं रहेगा। हमें बेहतर तालमेल है तो हमारी टीम थोड़ी अच्छी होगी। हमारे ग्रुप में तुम थोड़े नए हो। वैसे लंच टाइम हो गया है, चलो मैं सबको लंच खिलाने ले चलती हूँ। नहीं ताओहाओ, मेरी क्लास है दोपहर में तो मुझे जाना होगा। बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। तुम खिला रही हो तो मैं चलता हूँ। तुम लोग नहीं आ रहे हो तो हम चलते हैं फिर। अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ लंच करने चलोगे? हेलो, क्या हो गया? मैंने कहा था रुक जाओ। तुम स्कूल में क्यों आए बताओ मुझे। ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ आता हूँ। किससे बात कर रहा था ये? रूम में कह रहा था कि उसकी बचपन की दोस्त आई है। बचपन की? तीसरी क्लास में उसकी मॉनिटर थी। बचपन में बहुत शैतान था ये, तो टीचर ने उसे मॉनिटर के साथ बिठा दिया और इनकी कहानी शुरू हुई एक शैतान लड़के और एक सीधी लड़की की जिसने लड़के का होमवर्क कराया। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। ये बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? हाँ, बोर हो गए हैं इसलिए गेम खेल रहे हैं। अब तुम गुस्सा हो ना, नाराज हो ना मुझसे? पता चला मुझे कैसा लगा होगा। तुम उसके साथ गई थी तब। मेरी जगह खुद को रख के देखो। मुझे माफ कर दो नानबे, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। I'm sorry। आओ। अरे खाकर बताओ कैसा है। अगले हफ्ते स्कूल के पास हिचकॉक की फिल्मों की एग्जीबिशन है, मेरे साथ चलोगी? सोच के बताऊंगी। थैंक यू। क्या हुआ? वो शाओयू और नानबे के बारे में सोच रही थी। असल में मैं नानबे का हाल समझती हूँ। वो दोनों इतने खींचतान के बाद जाकर एक हुए हैं। अचानक शाओयू का पुराना क्रश आ गया जो उससे हर चीज में बेहतर है, तो बुरा तो उसे लगेगा ही ना। वैसे इसमें नानबे की गलती है। मुझे तो लगा तुम उसकी तरफ होगे। दोनों लोग जवान हैं तो ऐसी चीजें तो होंगी, और वैसे भी शायू अच्छी लड़की है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शाओयू को नानबे के बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। तुम फिर से बस वही सबको खुश करना चाहती हो। तुम्हारे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कपल्स को तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही चाहिए। मुझे लगता है चाहे जो हो जाए अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। मुझे फिर भी लगता है कि दूसरों की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है।
तुम्हें लगता है कि अगर कपल्स की सोच एक दूसरे से अलग हो तो ये एक परेशानी की बात हो सकती है? नहीं तो रारी रा रा रारी रा 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 रारी रा रा रारी रा 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 बस बस हो गया, रुक जाओ थोड़ी देर, गले को आराम दो। वो क्या कर रहे हो तुम लोग? मनान ने कहा खेलने से दुख बहुत कम हो जाता है। तो तुम दोनों दौड़ने क्यों नहीं जाते? वो बोला कि लाइन डांस से अपना दिमाग बहुत अच्छा होता है। ये क्या अफवाहें फैला रहे हो तुम? एंडोर्फिन हार्मोन शरीर में होता है जिससे इंसान खुश होता है। खूब कसरत करने से शरीर में एंडोर्फिन निकलेगा जिससे लोग खुशी महसूस करेंगे और फिर सारा दुख और चिंताएं धीरे धीरे मिट जाएंगी। लेकिन इतनी कसरत से कुछ नहीं होगा। तुमने तो अपना प्लान शुरू कर दिया ना, फिर क्या दिक्कत है? उसका शाबियों पे कोई भी असर नहीं हुआ। तो अब क्या करोगे? प्यार और इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोर नहीं हुआ इस गाने से। बोर नहीं हुआ इस गाने से? ये गाना मुझे मेरी कहानी लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्यार में जिसका दिल टूटता है वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे इस बात पे तो यकीन आ गया कि तुम बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। पता नहीं, मुझे व्हाट्सएप और फोन पे दोनों पे ब्लॉक कर दिया है। उसके रूम पर गया तो उसकी सहेलियों ने मुझे रोक लिया और कहा कि क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, मैं सब ये झेल लूंगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? प्यास लगी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक दी, भूख लगी तो मैंने खाना दिया। मुझे आधी रात को बोली आइसक्रीम खानी है मुझे, तो उसके लिए मैं 10 किलोमीटर दूर से आइसक्रीम लेकर आया था और उसने मुझे छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया। मैंने क्या बुरा किया था? आखिर मैंने क्या बुरा किया था? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सब पहले रिश्ते से ही सीखते हैं, उससे ही तो तुम्हारी कद्र होगी। और तो तुम्हारा क्या हुआ सायु के साथ, बताओ ना। एक दूसरे को हरा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जब वो गैंगचैन मेरे सामने आया तो शावी उसे पसंद करती थी। वो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे अंदर से वो बहुत ही बुरा लगा। बुरा इसलिए नहीं लगा कि वो बुरा है, लेकिन अपनी ही एक चॉइस होती है। कोई दूसरा गाना लगा ना भाई। अभी भी नानबे से गुस्सा हो?
भाड़ में जाए वो। वैसे वो तुम्हारा पहला प्यार है ना? वैसे तो क्या, अभी भी है वो। तो इसको जरा ऐसे सोचो कि वो नाराज और चिढ़ा हुआ था क्योंकि तुमसे प्यार करता है। तो तुम कहना चाहते हो कि वो उसका प्यार करने का तरीका है, ये तरीका ढूंढा उसने? तुम दोनों का पहला प्यार है और तुम्हें अभी अपने जज्बात जाहिर करने नहीं आते हैं। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कभी उसे गले लगाने का मन किया हो लेकिन बदले में उसे गुस्सा कर दिया हो? मैं ये सब देख चुकी हूँ। भले ही इसमें सफल नहीं हुई, पर मुझे लगता है तुम्हें उससे प्यार से कुछ कहना चाहिए। जब वो ठीक हो जाए उसके बाद अपना झगड़ा निपटा लेना, ठीक है? सही कह रही हूँ ना? वो ठीक नहीं है। हाँ, वो दुखी है। लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे रही हूँ। पर उसे नहीं पता तुम ऐसा सोचती हो। जब कोई प्यार में दुखी होता है तो ऐसा ही हो जाता है, समझी? ताहाओ, हम्म, अगर बॉयफ्रेंड गुस्सा हो तो उसे हमें क्या कहना चाहिए ताकि वो मान जाए? मैं कैसे बताऊं? मेरा एक्सपीरियंस तो इस मामले में अच्छा नहीं था ना। वो भी है, कहीं ब्रेकअप ही ना हो जाए। यार उसने कुछ बोला क्यों नहीं? देखो, मुझे नहीं बोलना था, पर तुम लोगों को अब इस ड्रामे को बंद कर देना चाहिए, खासकर तुम्हें, वरना मुश्किल में आ जाओगे। तो क्या करना चाहिए? जाओ, जाकर उसे सच बताओ। मैं सच बताऊं? हाँ, क्या बोलूं? उसका पुराना क्रश मुझसे बहुत ही ज्यादा बेहतर है, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, मैं डम हूँ, ये सब बताऊं मैं उसको जाकर? हाँ। देखो, जब दो लोग साथ होते हैं तो वक्त के साथ साथ चलता है सब, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ती है ना? तुम दोनों इतने वक्त से साथ में हो, एक दूसरे पर शक करने से थक नहीं गए तुम? बात तो सही है, लेकिन वो तो हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख, ये एकदम सही आइडिया है। तुम जाओ और फिर से लड़की के कपड़े पहन कर आओ, सच कह रहा हूँ, पहन के आओ, जाओ जाओ जाओ। फिर से? अरे जाओ ना। तुम फिर से यहाँ पे आ गए, किसी ने रोका नहीं तुम्हें? नहीं, देखो, प्रैक्टिस शुरू होने से पहले मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। साथ चलोगे? वो कौन सी फिल्म? कोई भी, कोई मसाला फिल्म। लेकिन तुम्हें मसाला फिल्म तो अच्छी नहीं लगती है ना? लेकिन तुम्हें तो पसंद है। जरूर जाओ तुम दोनों। तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे इंतजार करती हूँ। यस यस, मान धीरे बोलो, गई। धीरे बोलो। कितने बजे का शो है? दोपहर का है, क्यों? कुछ नहीं, मेरी बचपन की दोस्त आ रही है शाम को, मुझे उसे घुमाना है सारी जगह, और खाना खाना है, और ढेर सारी बातें करनी। कितने बजे आ रही है वो? कितने बजे? वो मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसकी सारी बातें मानता हूँ। मेरी दोस्त तो ये बहुत ही आराम से कर लेती है। ये कैसा है? उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है, अच्छी लगेगी ना इसमें? बचपन में मैं उसे रोज साइकिल पे घुमाता था। पता है, बचपन में उसका वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम बारबी डॉल की तरह लगती है। मैं साइकिल चलाता था और वो मेरे सामने देखती थी। सुनो, प्लान काम कर रहा है, काम कर रहा है।
नंबर 4। अब समझे? हाँ, तो यही प्लान रखते हैं और बाकी पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं। हर पॉइंट पे हमारे पास 2 सवाल और 2 उदाहरण होने चाहिए। ठीक है। मेरी डिनर डेट है विवी के साथ और आज मैं उसे प्रपोज करूंगा। देखो खुशखबरी सुनाना। हाँ हाँ हाँ, देख लो, वो वेवी को प्रपोज करने वाला है, तुम चिंता मत करो। मुझे कभी चिंता नहीं थी। तो तुम आगे क्या करने वाले हो? मेरे बचपन की दोस्त आने वाली है डिनर के लिए, तो मुझे जाना होगा। कौन है ये बचपन की दोस्त? हाँ हाँ हाँ, आया आया आया। हाँ मैं आ रहा हूँ। तुम लोग निपटाओ, मैं आता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। कंटिन्यू करें? नांदे, यहाँ आना जरा। अरे क्या बात है, मेरे दोस्त से मिलने गया था। बकवास मत करो। तुम गुस्सा हो? हाँ हूँ। मैं भी हुआ था। मेरी बात सुनो नानबे, मुझे वो स्कूल में पसंद था, लेकिन वो तुम्हारे आने से पहले की बात थी, समझे? और जब डिनर पे हम मिले तो मैंने तुम्हारे बारे में उसे बता दिया, और वैसे भी वो किसी और को चाहता है, और उसे उस लड़की को प्रपोज करने में मैं उसकी मदद कर रही हूँ, समझे तुम? मैंने उसे बता दिया था कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, तो अपने दिमाग से ये बेकार ख्याल निकाल दो। पहले बोल देते ना ये सब। चलो आओ। चल हट। मैंने भी नहीं कहा, शायद मैं हारने से डरता था। चलो। कहाँ जाना है? तुम्हारे बचपन के हीरो से मिलने। माफ करना, तुम्हें इतनी रात मेरी वजह से यहां आना पड़ा। समझदार हो। क्या हुआ, बताओ ना। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि वो मेरा इंतजार करेगी या नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, और मुझे डर है कि कहीं ये मेरा सपना या फिर मेरा वहम ना हो। शायद विवेक के मन में कुछ हो ही ना मेरे लिए। समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। वैसे भी आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी है, वरना एक ही स्कूल में कॉलेज में होने के बावजूद भी लोग लड़ते रहते हैं, जैसा मैं और नान भी लड़ते रहते हैं। हाँ 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 हाँ। बात मत सुनो हमारी, हमारा रिश्ता पक्का है। मुझे लगता है कि अगर दो लोगों में फीलिंग्स है तो फिर वो चाहे लड़का जितना भी जिद्दी हो, उसमें चाहे जितना बचपना हो, वो जलता भी हो, तो भी मैं उससे प्यार करना छोड़ नहीं सकती, भले ही मुझे कितना भी अच्छा दूसरा लड़का मिल जाए। ज्यादा मत सोचो, ये सब होगा भी ना तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बेहतर उसके साथ रहना है ना, तो उसके साथ अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच शायू। थैंक यू नानबे। भेज दो। हम दोनों तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं, हमें चलना चाहिए। चलो। अरे रुक जाओ, मेरा खत्म नहीं हुआ अब तक। अरे छोड़ो ना। मिलते हैं।
ज्यादा बनो मत। हम सिर्फ गॉन्गचेंग को समझाने के लिए गए थे। मुझे नहीं पता था। वाह, वो क्या बात है, इसकी पसंद बिल्कुल खराब है। नहीं नहीं, मेरी पसंद सबसे खराब है। हमने व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस नहीं डाला है ना, डाल देते क्या? अगर तुम डालना चाहते हो तो डाल दो। वैसे जरूरत है नहीं, फालतू में नहीं मुसीबत। मेरा नानबे समझदार हो गया है। नानबे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जिंगवैन, ये मेरा पहला प्यार है। मुझे पता है मुझसे बहुत गड़बड़ हुई है। मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पक्का, सच में। ये मेरे लिए भी पहली बार ही है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मुझे माफ करना। दोनों टीम्स ने अच्छी बहस की। लगता है टाई हुआ है। नानबे और शाओयू ने भी बहुत अच्छा बोला है। उनकी आर्ग्यूमेंट अच्छी थी, दूसरों से भी बेहतर। फिर से आखिरी राउंड में ही तय होगा कि आगे का क्या नतीजा होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ। बताओ ट्वांजी। जरा उस शाओयू और गॉन्गचेंग को देखो, आराम से बैठे हैं, लेकिन कितनी बहस कर चुके हैं। शाओयू का ऑरा एकदम कड़क लग रहा है, मानो जैसे बिल्कुल दया नहीं दिखाएगी अपने पुराने प्यार पर। लेकिन पुराने प्यार को देखो तो उसकी आंखों में नरमी है। क्या वो अभी भी शाओयू को पसंद करता है या उस पर दया कर रहा है? बड़ा ही पेचीदा है ये तो। पता नहीं अब क्या होगा। हाय, ये दोनों तो बहुत ही कमाल हैं। तुम गलत जगह पर फोकस कर रही हो। जरा नानबे को देखो, बाहर से शांत लेकिन अंदर से जैसे कोई तूफान उमड़ रहा है। उसकी जलन बढ़कर एक बहुत बड़ी आग बन गई है जो सबको जलाने वाली है। बकवास। तुमने कहा कि बहुत मेहनत और खींचतान करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। बिना समर्पण का रिश्ता तुम बनाओगे? मैं तो सड़क पर मिला सोना भी सहज के रखूंगा। एक बात बताओ, तुमने समर्पण कर दिया और पता चला कि प्यार ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो अलग हो जाओ, आसान है। अगर रिश्ते में प्यार ही नहीं है तो साथ में रहने का फायदा क्या है? ये तो फिर गलत हुआ ना। प्यार नहीं है तो अलग हो जाओ, मतलब किस्मत पर छोड़ दो। सारी चीजें किस्मत पे नहीं छोड़नी चाहिए, खुद को भी मेहनत करनी चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो खुद को मेहनत करनी ही होगी। तो फिर एग्जाम्पल दो किस्मत भरोसे चलने का। दूसरों को लटका देना। हे, दूसरे को लटकाना मतलब खुद करना हुआ ना? इसके कहने का मतलब है दूसरा लटका दे तो। चाइना के लोगों की रे के सर्वेक्षण के मुताबिक कॉलेज में 1 साल से ज्यादा चलने वाले रिश्ते 26%, 5 से ज्यादा वाले 10% से कम और शादी तक पहुंचने वाले 2% होते हैं। सफलता का प्रतिशत कम है, तो रिश्ते में मेहनत क्यों करें? बिल्कुल सही, क्योंकि तुमने जो बताया उस ख्याल को लेकर बैठने वाले लोग मेहनत ही नहीं करते, जिससे हमारी बात साबित होती है कि कॉलेज में लोग रिश्तों में मेहनत नहीं करते। रिश्ते के लिए प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है या नतीजा? रिश्ते का नतीजा क्या है? शादी और फिर बच्चे। शादी के बाद प्यार नहीं रहता या बच्चे होने के बाद? शादी और बच्चे के बीच में क्या फासला होता है? नतीजा क्या होता है? उसके बाद 7 बूढ़े होना है। शादी के 7 बंधनों में तो बन जाते हैं, लेकिन उस बंधनों को कैसे टिकाया जाए वो बताओ। तो फिर ये बताओ, क्या है प्यार का नतीजा? हमारे मुताबिक प्यार का कोई नतीजा नहीं, प्यार खुद एक प्रक्रिया है, इसलिए ये सवाल ही गलत है। आपने नतीजे का अर्थ गलत समझा। प्यार खिलता है और फल देता है, और फल का मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म। उसका मतलब प्यार अब अगले चरण में पहुंच गया। प्यार को अगले चरण में पहुंचाना ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यार कोई सिर्फ सुपरफिशियल अफेक्शन नहीं है। आप लोग प्यार का मतलब क्या समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि अपने प्रेमी के हाथों में हाथ डालकर जिंदगी भर घूमते रहें? आपने कहा कि प्यार एक रिश्ता है और हर रिश्ते को मेहनत से निभाना पड़ता है। बिल्कुल। क्या एक तरफा प्यार रिश्ता है? क्या वो प्यार सच्चा है? एक तरफा प्यार सच्चा प्यार नहीं। प्यार 2 लोगों के बीच के जज्बात और चाहत है, इसलिए एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं है। उर्दू शायरी के मीर से गालिब तक और फैज से फिराक तक जो एक तरफा प्यार पर शायरी है, क्या वो मोहब्बत की शायरी नहीं? बिल्कुल नहीं। एक तरफा प्यार रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक फीलिंग है, तो एक तरह का प्यार है। प्यार का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक किस्म का प्यार है। मैं एक सवाल पूछूं?
एक तरफा प्यार की परिभाषा क्या है? मेरे साथी ये सोच रहे होंगे, एक तरफा प्यार का मतलब क्या होता है? अकेले चुपचाप रहना, ना किसी को प्यार का इजहार करना। क्या इसी को एक तरफा प्यार कहते हैं? एक तरफा प्यार का एतबार हमेशा करना चाहिए और बताना चाहिए। अगर आप चुप रहेंगे तो वो प्यार का आगे बढ़ना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैंने कह दिया कि मैं उनसे प्यार करता हूं और हमारा प्यार बहुत ही अच्छा चल रहा है। माना कि थोड़ी तकरारें होती रहती है, उसी को तो प्यार कहते हैं। उसका नाम आपको याद है, लेकिन आप जानते ही नहीं कि उसका नाम अपने चैट बॉक्स के सबसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा, बेस्ट और लविंग पर्सन उसे मानते हैं। अपनी गलतियों की वजह से हम एक तरफा प्यार, दो तरफा प्यार ऐसा मानते ही नहीं, क्योंकि हम इंतजार करते हैं कि वो एक तरफा प्यार कहीं खो ना जाए। इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो प्यार को हम खोना नहीं चाहते। मेरे तो रोंगटे के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रतियोगिता का ये आखिरी राउंड है। अपनी बात रखने के लिए फेवर में बोलने वाली टीम की तरफ से प्रतियोगी आएंगे। हेलो एवरीवन, हम ये बात कर रहे थे कि कॉलेज में रिश्तों को कैसे बचाया जाए। ऑपोजिट टीम का ये कहना है कि हमें प्यार को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किस्मत की बात है। ऐसा लगता है कि अगर हम रिश्तों को संभालने के लिए कुछ करें तो वो सच्चे नहीं रहेंगे। लगता है रिश्तों में मेहनत करने से प्यार का असर चला जाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी फीलिंग्स होती है जिन्हें संभालना नहीं पड़ता। कोशिश से रिश्ते संभालने पड़ते हैं, लेकिन किसी और का प्यार बेमतलब कैसे हो सकता है? सबसे महान प्यार तो वो है जिस प्यार में मेहनत है, समझदारी है, रूठना मनाना है, झगड़ा है, ऐसी सारी बातें हैं। एक पल ऐसा लगे कि उसे जोरदार चाटा मारे और दूसरे ही पल दुख हो, मानो जैसे खुद को ही चोट लगी हो, मानो जैसे दोहरा व्यक्तित्व हो। यही तो प्यार का कमाल है। अगर यही हम नहीं सीख सकते तो शायद प्यार की सबसे कीमती दौलत को हम खो देते हैं। मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन तुम खा सकते हो। तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है ना? तुम्हें तो कोच ने सजा भी दी थी। कोई बात नहीं, मुझे हरी सब्जियां भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। बहुत अच्छी है। इन्होंने बताया कि कॉलेज के रिश्ते बहुत कम चलते हैं, लेकिन अगर आप प्यार के रिश्तों को संभाले, उन्हें संजोग के रखे तो प्यार पनपता है, बढ़ता है। आपको बस खुद को उसके लिए समर्पित करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। इसी तरह हर रिश्ता लंबा चले इस बात की उम्मीद पर ही तो हमें जीना चाहिए। थैंक यू। तो इस डिबेट टूर्नामेंट के विजेता हैं टीम 235। इनके लिए तालियां हो जाएं। जैगवैन, जैगवैन, मैं समझ गया कि मैंने किसी भी चीज की कोई कद्र नहीं की। हमेशा सोचा तुम्हारी ही तो बात मानी, तुम्हारे लिए ही तो किया था। मैंने सोचा मैं तुम्हारा ही ख्याल तो रख रहा था, लेकिन तुम्हारे जज्बात नहीं समझे। सपने में जी रहा था। जिंगमैन, इस बार माफी नहीं मांगूंगा। धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। चलो।
बाय बाय। बाय बाय। कल हिचकॉक की फिल्म देखने चलोगी? हे, अभी टाइम है तो थोड़ी देर और वॉक कर ले।